नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है टेक हैक्स में। और यहाँ पे हमारी डिजिटल फॉरेंसिक्स की सीरीज़ जो चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट हमने मैक ओएस फॉरेंसिक्स के ऊपर थोड़ा-सा पढ़ा था, लाइक इन डेप्थ पढ़ा था हमने। उसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मैक ओएस के फॉरेंसिक्स के बारे में और भी कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, उसके एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे, एड्रेस स्पेस के बारे में जानेंगे। मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट शो कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों यार कर दो। कोर्स बहुत अच्छा है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस कोर्स से, आप ये कोर्स कीजिए। तो चलिए हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे आ जाते हैं। तो लास्ट हमारा टेबल ऑफ कंटेंट ये था, और इसके बाद का टेबल ऑफ कंटेंट जो आज की वीडियो में वो ये रहने वाला है। मैच ओ एस एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, मैच ओ हेडर, कमांड स्ट्रक्चर, सेगमेंट, कमांड्स एंड सेक्शंस, एंड मैच ओ एड्रेस स्पेस। इन सब के बारे में हम जानेंगे और डीप ड्राइव करेंगे इनके बारे में, और क्या फॉरेंसिक्स में इनके यूज़ है, फॉरेंसिक्स में कैसे हेल्प करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम हमारे पेज पे आ जाते हैं वापस। ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं मैक ओएस फॉरेंसिक कंटिन्यू। लास्ट जो हमारा खत्म हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, आइडेंटिफाइंग मैलिशियस प्रोसेस। इसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं। मैच ओएस एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट क्या होता है ये, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये इज द नेटिव बाइनरी फॉर्मेट फॉर मैक ओएस एंड आईओएस। इट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, शेयर लाइब्रेरीज एंड ऑब्जेक्ट फाइल्स. Its design accommodates flexible segmenting and allow for multiple architecture, making it compatible with Apple Universal Binaries. This can contain code for multiple CPU architecture within a single file. तो एक ये इसकी मैं बात करूँ तो एक ये बाइनरी फॉर्मेट है जो मैक और आईओएस में यूज होता है। लाइक मैं बात करूँ, इट इज़ ए फ्लेक्सिबल एंड सपोर्ट डिफरेंट सीपीयू टाइप्स इन वन फाइल नोन एज यूनिवर्सल बाइनरीज. दिस मीन ए सिंगल फाइल कैन रन ऑन बोथ इंटेल एंड एआरएम प्रोसेसर्स, विच मेक्स इट मोर चैलेंजिंग टू एनालाइज. तो क्या होता है ना कि ये फॉर्मेट जो होता है दोनों में सपोर्ट करता है, आईओएस और मैक। और एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है, कोई भी फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए इस फॉर्मेट का यूज़ किया जा सकता है, जाता है। और ये दोनों आर्किटेक्चर में सपोर्ट करते हैं। लाइक जो हमारे दो मेन प्रोसेसर आते हैं, एआरएम और हमारा दूसरा जो आता है इंटेल का जो हमारे पास होता है, ये दोनों प्रोसेस के लिए सपोर्ट करता है। और थोड़ा सा ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में डिफिकल्ट हो जाता है, एनालिस करने के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो चैलेंजिंग क्यों हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। पहला तो हमारा जो है वो बाइनरी ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो ये क्या होता है कि जब कोई भी मालवेयर बनता है, तो कोई भी मालवेयर डिजाइन होता है, तो उसके साथ कुछ जंक कोड्स को या कुछ ऐसे कोड्स को मिला दिया जाता है जिससे वो ओरिजिनल कोड जो है वो मिक्स हो जाता है। तो एनालाइजर को पता नहीं चलता कि ये कोड है क्या एक्चुअल में। मालवेयर डेवलपर्स कभी कभार क्या होता है, मैकओएस बाइनरीज को हाइड करने के लिए, मेलिशियस पेलोड्स को हाइड करने के लिए यूनिवर्सल बाइनरीज का यूज़ करते हैं। कोड को कंटेन करते हैं। और बेसिकली दिस अलाउ द फाइल टू रन ऑन वेरियस डिवाइसेस, मेकिंग इट हार्डर टू एनालाइज. तो हम इसमें कैसे कैसे टूल्स यूज़ करते हैं, लाइक मैको व्यू या लिपो या ओ टूल, या इन सभी से हेल्प मिल जाती है बाइनरी कोड एग्जीक्यूशन को देखने के लिए. सेकंड जो है हमारा इंक्रिप्टेड पेलोड्स होते हैं. सब malwares encrypted or pack parts of the code is the mac o file, which only gets decrypted when the file is run. Forensic investigator use dynamic analysis tool like Freda or Gidara to monitor the file during execution and capture the decrypted content for investigation. तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे गिदारा और इसकी बात आई गई, तो मैं आपको बता दूं कि मालवेयर हमारा एनालिसिस होता है दो टाइप से. एक होता है हमारा स्टैटिक और एक होता है हमारा डायनामिक. स्टैटिक एनालिसिस में ये होता है कि हम मालवेयर को रन नहीं करते, उसको सिर्फ उसके लाइक फाइल हेडर्स रन करते हैं कुछ टूल्स से, लाइक पी व्यू जैसे टूल्स हैं या सिस इंटरनल यूटिलिटीज है. उन टूल्स का यूज़ करके हम मालवेयर को एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में बिना रन के उसकी फाइल्स हेडर देखते हैं, उसका मेटा डेटा देखते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं. फिर आता है हमारा डायनामिक एनालिसिस. डायनामिक एनालिसिस में हम मालवेयर को रन करते हैं एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में, और हम उसका बिहेवियर चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं टूल्स का यूज़ करके. जैसे कि पावर एक्सप्लोरर है सिस इंटरनल्स में, उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि मालवेयर एक्चुअली कर क्या रहा है, सिस्टम में कितना इंपैक्ट कर रहा है, कौन सी फाइल यूज़ कर रहा है, कौन सी डीएलएल फाइल्स में वो जा रहा है. और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो गिदारा और फ्रेडा की बात करूँ तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स है. जब मालवेयर को रन किया जाता है और हम उनको देखना चाहते हैं कि मालवेयर एक्चुअली क्या कोड कंटेन कर रहा है, किस टाइप का कोड है, जब हम इन दोनों मालवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं गिदारा टूल से, तो काफ़ी चीज़ें अपने को मिलती है. लाइक कोड में यूआरएल्स मिल जाते हैं, आईपीज मिल जाती है. क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी मालवेयर जब बनता है तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी आईपी से तो कनेक्ट कर ही होगा या किसी ना किसी डोमेन से तो कनेक्ट करता ही है. जब कोई जाके वो अपना डेटा जो है एक हैकर के पास, या जो आपका सिस्टम को टारगेट बना के बैठा है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, उसको भेज रहा होता है. तो ये एक मालवेयर की बात थी. फिर हम बात करते हैं कोड साइनिंग एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं यहाँ पे. तो मैक ओएस रिक्वायर एग्जीक्यूटेबल फाइल टू बी साइन बाय ट्रस्टेड डेवलपर्स. इफ मैक ओ फाइल इज अनसाइंड और हैज बीन टेम्पर with मैक ओएस blocks it from running unless the user approves. Forensic tool like code sign, spect 1 and RBApp checker are used to verify if the mac o file digitally signature is valid and hasn't been alerted. तो क्या होता है ना, एक सिग्नेचर होता है हमारे पास मैक ओएस में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में, जो ट्रस्टेड डेवलपर्स उसको बनाते हैं, साइन करते हैं कि कोड जो है वो ट्रस्टेड है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो वो साइन भी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प करता है कि कोड को हम पहचान सकते हैं कि वो ट्रस्टेबल है या नहीं है.
तो बेसिकली इसका यही फंडा है। फिर हम बात करते हैं सिग्नेचर फ्रॉजरी की। तो अटैकर माइट ट्राई टू ट्रिक द सिस्टम बाय मॉडिफाइंग हेडर्स और मैनिपुलेटिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स। फॉरेंसिक एग्जामिनर्स को क्या होता है, कंपेयर फॉरेंसिक एग्जामिनर फाइल को कंपेयर करता है, लाइक हैशेस को कंपेयर करता है, डेवलपर्स के सिग्नेचर को कंपेयर करता है, चेक फॉर फ्रॉड और टेम्पर्ड फाइल। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद उसको इतना अंदाजा तो लग ही जाता है कि ये एक ऑथेंटिकेट फाइल है या नहीं है। तो सिग्नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारा आता है एग्जीक्यूशन फ्लो मैनिपुलेशन। Malware may change where the match O binary starts running, injecting malicious code at new entry point. Investigator used to like Idea Pro or Gira to analyze how the file runs and look for abnormal entry points, like in unexpected segments. तो मैंने आपको बताया कि जो गिजारा और ये टूल्स आइडिया प्रो ये यूज़ होते हैं हमारे एनालिसिस के लिए, एक रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स के लिए यूज़ होते हैं। तो एक एंट्री पॉइंट को देखने के लिए, उनके सेगमेंट्स को देखने के लिए, उनके हेडर्स को देखने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। तो इनको वो वहाँ से मैनिपुलेट भी होता है, मालवेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं वहाँ से हम चाहे जैसा, ताकि अपने हम चाहे जो रिक्वेस्ट भेजे और ना भेजे उस टाइप से हम उसको मैनिपुलेट करके देख सकते हैं। तो वो फॉरेंसिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिगेशन में, जब हमने को कोई चीज़ पता लगानी होती है। फिर हम बात करते हैं मैच ओ हेडर के बारे में। The match O header sits at the beginning of the binary file, providing critical metadata about the file. The header tells the system which architecture the binary is built for, whether it's a fed binary and how the binary structure. मैंने डेफिनेशन कुछ ऐसी लिखी आपको ताकि समझ में आ जाए। तो इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक हेडर क्या है। बेसिकली हेडर में क्या होता है, हेडर में मेटा डेटा होता है, खूब सारा मेटा डेटा होता है। अब मेटा डेटा क्या है, मेटा डेटा लाइक डेट हो गई, टाइमलाइन हो गई, या कब एग्जीक्यूट हुआ था, या लास्ट कब एक्सेस हुआ था, वो सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है। लाइक आपको ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ आपको मेटा डेटा का। जब आप कोई मार्केट से कुछ खाने या खाने का सामान खरीद रहे हो, जब आप उस पैकेट को पलटते हो तो उस पैकेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि उसमें कितना प्रोटीन है, उसमें कितना शुगर है, एक्सेट्रा, ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन उस पर दे रखी होती है। तो बेसिकली वो क्या एक हेडर है ना, तो वहाँ पे हेडर में सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो हेडर एनालिसिस से काफ़ी कुछ पता चलता है। फिर हम इसके अंदर फॉरेंसिक डीप ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो आता है वो मैजिक नंबर। सब मैजिक नंबर्स क्या होते हैं? तो मैजिक नंबर इज ए हेडर आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप एंड आर्किटेक्चर। द मैजिक नंबर बेसिकली क्या होता है कि हेडर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, या उसके आर्किटेक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है मैजिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्प्ले पे, लाइक यहाँ पे दो हाईलाइटेड कोड मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कि एक तो ये रहा, ये पीछे चला गया, 0xFEEDFACE। तो ये जो होते हैं वो मैजिक नंबर्स होते हैं, जिनके थ्रू पता चलता है कि हेडर किस टाइप का है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा लाइक क्या बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको ASCII कोड के बारे में पता होना चाहिए, तब आप इन मैजिक नंबर्स के बारे में समझ सकते हो कि आखिर में है क्या ये मैजिक नंबर्स। तो मैंने आपको बेसिक और भी तो दे दिया, ये मैजिक नंबर इस टाइप्स के होते हैं। द मैजिक नंबर इज द फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द मैच ओ हेडर एंड प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल। तो ये फाइल के बारे में कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं ये मैजिक नंबर्स। This magic number denote to 32-bit and fat binaries respectively. Their presence or absence can reveal whether an executable is meant for multiple architecture or a specific one. तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर पता चला इस डेफिनेशन से, इफ ए बाइनरी हैज द रॉन्ग मैजिक नंबर फॉर द एक्सपेक्टेड सिस्टम इट कुड इंडिकेट टेम्परिंग और मैलिशियस इंटेंट। अगर ये मैलिशियस सॉरी अगर ये मैजिक कोड जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ अगर ये मैजिक नंबर कुछ चेंज, इनमें कुछ चेंज हुआ है, लाइक इनका भी एक पूरा कंटेंट होता है, मैं किस टाइप का मैजिक कोड क्या बताता है। तो अगर ये थोड़े से भी चेंज होते हैं, इनकी इंटीग्रिटी टूटी हुई होती है, लाइक हैश चेक करने के बाद पता चलता है कि मैजिक नंबर चेंज हुए हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि मालवेयर जो है वो मैनिपुलेट हुआ है, या वो फाइल जो है वो मैनिपुलेट हुई है। फॉरेंसिक एनालिस्ट यूज दिस क्लूज टू स्पॉट अर्ली साइंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो फॉरेंसिक एनालिस्ट कैसे यूज लेगा, तो यहाँ पे टैग कर सकता है कि कॉम्प्रोमाइज हुई है, इसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, इनके बारे में पता। फिर हमारा आता है फॉरेंसिक एप्लीकेशंस। अगर फॉरेंसिक एप्लीकेशंस की बात करूँ, इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इफ ए मैजिक नंबर डजंट अलाइन विद द एक्सपेक्टेड आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल ए सिस्टम एक्सपेक्टिंग ए 64-bit बाइनरी सीज ए 32-bit मैजिक नंबर, इट कुड इंडिकेट टेम्परिंग और malicious कोड इंजेक्शन। दिस डिस्पेंसी हेल्प्स एनालिस्ट टू फ्लैग पोटेंशियल थ्रेट अर्ली इन देयर एनालिसिस। अगर 64 बिट की बाइनरी और 32 बिट का मैजिक नंबर शो हो रहा है, कहीं ना कुछ चेंज हुआ है, टेम्परिंग हुई है, या मैलिशियस कोड इंजेक्शन हुआ है, तो उसके थ्रू पता चलता है इन्वेस्टिगेटर को कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टेम्परिंग हुई है। फिर मैं बात करूँ सीपीयू टाइप्स एंड सब टाइप्स के बारे में। सीपीयू टाइप्स एंड सब टाइप्स filled in match O header indicate the intended architecture for the binary. If a binary is designed for multiple architecture, the match O format uses the fed binary structure containing multiple CPU types and subtypes entry. तो यहाँ पे क्या है, दिस field show what types of CPU the binary is meant to run on. If the CPU type in the header doesn't match the system hardware, this could indicate cross platform check attack or malware designed to evade detection. तो CPU and सब टाइप का भी एक बहुत ही बड़ा फंडा है कि यहाँ पे लाइक जब एक मालवेयर बन रहा होता है तो कई आर्किटेक्चर को टारगेट करने के लिए बन रहा होता है। तो दिस विल शो दैट व्हाट टाइप ऑफ सीपीयू द बाइनरी मीन टू रन, लाइक किस टाइप का सीपीयू और बाइनरी किस पे रन करनी है। तो सीपीयू टाइप्स एंड सब टाइप से पता चलता है। इफ द सीपीयू टाइप्स इज हेडर डज नॉट मैच द सिस्टम हार्डवेयर, अगर सीपीयू टाइप जो मालवेयर में बना है
अगर वो हार्डवेयर से मैच नहीं कर रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म अटैक और मालवेयर डिजाइन टू इवेट डिटेक्शन। तो वो एक पूरा सिनेरियो बन जाता है उसका आर्किटेक्चर में बाइनरी का। और उससे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे वो सीपीयू को सीपीयू से उसका सीपीयू हार्डवेयर से हम अपने को बेसिकली क्रॉस चेक करना होता है कि वो हेडर उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके कोड उससे मैच कर रहे नहीं होते। क्योंकि जब मैंने बताया आपको कि जब एक मालवेयर डिजाइन होता है तो काफ़ी सारे आर्किटेक्चर को या किसी एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हार्डवेयर को टारगेट के लिए बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं फॉरेंसिक इनसाइट की। तो यहाँ पे investigator cross reference the architecture type and set type with the target system architecture. A mismatch could suggest that the binary was crafted for a different platform, for an attacker is leveraging multiple architecture to evade detection. This is often seen in malware targeting multiple version of Mac OS, iOS or even a cross platform check. तो ये वही फंडा है सैम जो मैंने आपको ऊपर वाली डेफिनेशन में बताया कि आर्किटेक्चर जो होता है वो बहुत मेन होता है जब मालवेयर बन रहा होता है, कि किस टाइप के सिस्टम को टारगेट करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर हम बात करते हैं फाइल टाइप की। द मैक ओएस मैच ओ हेडर स्पेसिफाई इज द फाइल टाइप्स विच कुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ फाइल टाइप्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी पहली है लाइक एम एच एग्जीक्यूट फॉर एग्जीक्यूटेबल्स, एम एच ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट फाइल्स, एम एच डी वाई एल आई बी फॉर डायनामिक लाइब्रेरीज। ये तीन एग्जीक्यूट फाइल्स होती है जो हेडर को स्पेसिफाइज करती है किस टाइप का हेडर है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी। फिर फॉरेंसिक इनसाइट की बात करूँ यहाँ पे, मालवेयर ऑफ्टन डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ एज वन फाइल टाइप विच while behaving like another. For instance, a file might declare itself as a dynamic library while it actually executing malicious code like an executable. तो क्या होता है ना, मालवेयर अपने को कंफ्यूज करता है, प्रिटेंडिंग करता है कि जो है वो बता ही नहीं रहा है, कुछ और ही बता रहा है। तो इसमें ये बताया गया, व्हाई सिक्योरिटाइजिंग द दिस हेडर, scrutinize this header, forensic investigator can identify whether a file type mismatch exists and if it indicates malicious intent. तो जब फाइल मिसमैच होती है या क्रॉस चेक करते हैं, जब पता चलता है कि फाइल का नाम तो डायनामिक लाइब्रेरी है लेकिन उसके अंदर कोड एग्जीक्यूटेबल कोड पड़ा है, तो आप गलती से उस फाइल को रन कर देते हो तो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पहले आप स्टैटिक एनालिसिस करो फिर डायनामिक में जाओ। फिर हम बात करते हैं कुछ कमांड स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे। मैच ओ फाइल कंटेन लोड कमांड्स विच गाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हाउ टू लोड द बाइनरी इनटू मेमोरी। These load commands include mapping for memory segment, dynamic libraries, symbols, and other resources. ओके, यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, लाइक इस सेगमेंट कैन हैव मल्टीपल सेक्शंस लाइक कंटेनिंग कोड और डेटा रिसोर्सेज। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने आपको बताई। यहाँ पे फॉरेंसिक डीप ड्राइव अगर इसके अंदर करते हैं, जो हमारा सबसे पहला आता है एलसी सेगमेंट एंड द एलसी सेगमेंट 64। This command set the memory layout telling the operating system where to load different part of the file like code and data. Malicious binary may create unauthorized memory segment. For example, अगर मैं बात करूँ, malware might inject code into a new altered data segment. Forensic tool like Match OView and O-Tool allow investigator to check for any unusual memory segment changes. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो कमांड्स है, इस कमांड का मतलब क्या है। इंस्ट्रक्टिंग द कर्नल वेयर द रेफरेंस सेक्शन ऑफ मैको फाइल कोड दैट कंटेंट्स शुड बी रिसाइड इन मेमोरी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि वेयर टू लोड डिफरेंट पार्ट ऑफ फाइल, कौन सी फाइल कहाँ पे लोड करनी है। एल सी सेगमेंट का मतलब ये होता है कि वो बताता है कर्नल को कि कौन सी फाइल कहाँ लोड करनी है, लाइक कोड हो गया या आपका डेटा हो गया, या मेलिशियस बाइनरी जो आप क्रिएट होती है अनऑथोराइज एक्सेस मेमोरी एक्सेस के लिए। फिर हम दूसरे की बात करें यहाँ पे, code injection detection. If malware has been injected into writable segment like data, forensic expert can compare this segment with known good copies of the same executable to identify changes. Any discrepancies in these segments can indicate memory corruption or code injection. तो क्या होता है ना, जब फॉरेंसिक एग्जामिनर जब इन चीज़ों की एग्जामिनिंग करता है तो उसके पास कुछ कॉपी होती है कोर्स की जो नॉन सेगमेंट्स होते हैं, लाइक malware का नॉन डेटाबेस में बात करूँ, तो उनसे कंपेयर करके चेक किया जाता है कि कि वो एक ऑथेंटिकेट फाइल है या नहीं है, malware वो चीज़ जो है malware है या कुछ और है, वो एक ऑथेंटिकेट है या नहीं, रियली malware है या कुछ और है। तो इन सब चीज़ों से चेक किया जाता है। फिर हमारा जो दूसरा आता है वो आता है एल सी लोड डी वाई एल आई बी एंड एल सी लोड वीक डी वाई एल आई बी। तो ये कमांड क्या करता है, this command instruct the system to load dynamic libraries when running the match of files. Attacker might use this load malicious binary instead of legitimate ones. Investigator verify which libraries are being loaded and check if they have been swapped for malicious version, या सॉरी एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली इस फाइल में क्या होता है, ये कमांड इंस्ट्रक्ट करता है सिस्टम को कि कौन सी डायनामिक लाइब्रेरीज जो है वो कब रन होनी है और कैसे रन होनी है। अटैकर क्या करता है, इन फाइल का यूज़ करता है मेलिशियस लाइब्रेरीज को लोड करने के लिए या उनका यूज़ लेने के लिए। ये अटैकर अटैकर के लिए फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है डीएलएल हाईजैकिंग अटेम्प्ट्स करने के लिए। फॉरेंसिक इनसाइट की बात करूँ अगर मैं इसके बारे में, बाय एनालाइजिंग द लाइब्रेरीज बीइंग लोडेड, इन्वेस्टिगेटर कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल डीएलएल हाईजैकिंग अटेम्प्ट्स।
और अटैकर में मॉडिफाई और रिप्लेस लेजिटिमेट सिस्टम लाइब्रेरीज विद ट्रोजनाइज्ड वर्जन दैट परफॉर्म malicious activity when loaded. Investigator verify the legitimacy of the dynamic libraries by checking their hashes और digital signature. तो यहाँ पे हैशेज और डिजिटल सिग्नेचर की बात आई गई है, तो मैं आपको बता दूं हैश क्या होता है। हैश हमारा एक फिक्स लाइन कैरेक्टर होता है कि हम जब भी कोई फाइल कॉपी पेस्ट कर होते हैं या हम जब भी सिस्टम इमेजिंग के लिए जाते हैं फॉरेंसिक साइट पे या क्राइम साइट पे, जो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या लैपटॉप कुछ डिजिटल एविडेंस मिलते हैं, जब हम उनकी इमेजिंग कर रहे थे या क्लोनिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उनका हैश बना लेते हैं। किस लिए बना लेते हैं? इंटीग्रिटी के लिए, ताकि इंटीग्रिटी मेंटेन हो। अगर हमें पता चल जाए कि अगर उस राइट ब्लॉक को, वैसे तो हम राइट ब्लॉक को लगा के हम इमेजिंग करते हैं ताकि कोई डेटा ओवरराइट ना हो, कोई लॉग जनरेट ना हो, लेकिन हैश क्या करता है, फिर हम उसका हैश कैलकुलेट करके सेव कर लेते हैं। लाइक हम जब वेरीफाई करें तो हमें पता चल जाए कि हमारा एविडेंस जो है वो टेम्पर नहीं हुआ है यहाँ पे। और डिजिटल सिग्नेचर भी हमको इसी चीज़ में हेल्प करता है इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। एग्जांपल, इफ ए मैच ओ बाइनरी इज डायनेमिकली लोडिंग एन अनकॉमन और अनऑथराइज्ड लाइब्रेरी, दिस में इंडिकेट malware डिजाइन टू हाईजैक लेजिटिमेट सिस्टम प्रोसेस थ्रू लाइब्रेरी इंजेक्शंस। फिर हम बात करते हैं एलसी सिम टैब की। द एलसी सिम टैब लोड कमांड कंटेन्स सिंबल टेबल which map function and variable names to their respective memory address. This is crucial for reverse engineering as it allow analysts to understand the program logic by looking at the function name and differences. तो इस कमांड का क्या काम होता है? दिस कमांड कंटेन सिंबल टेबल हमारे वॉलेटिलिटी में भी होती है, विच मैप फंक्शन एंड वेरिएबल नेम्स टू मेमोरी एड्रेस। तो इस ये कमांड क्या करता है कि ये मैप कर देता है, किसको मैप कर देता है? फंक्शंस और वेरिएबल्स नेम्स को। ले वेरिएबल्स नेम्स हमारे खूब सारे होते हैं अंदर, और किससे मैप करता है? मेमोरी एड्रेस से मैप कर लेता है। मालवेयर क्या करता है? मालवेयर ऑफ्टन स्ट्रिप ऑफ और अल्टर दिस टेबल टू मेक रिवर्स इंजीनियरिंग हेडर। तो मालवेयर क्या करता है कि इस टेबल को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनके हेडर्स की। इन्वेस्टिगेटर फिर क्या करता है? कंपेयर करता है सिंबल टेबल ऑफ द सस्पिशियस फाइल विद द क्लीन वर्जन टू डिटेक्ट एनी टैम्परिंग। फिर हम बात करते हैं सेगमेंट्स एंड कमांड सेक्शन की। सेगमेंट इन मैच ओ आर रीजन ऑफ बाइनरी डाटा मैप इनटू मेमोरी। इस सेगमेंट कंटेन सर्वल सेक्शन लाइक द कोड डेटा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द एग्जीक्यूटेबल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेन फंडा है ना यहाँ पे सेगमेंट्स का, सेगमेंट्स आर द पार्ट ऑफ मैच ओ फाइल दैट मैप इनटू मेमोरी। ये मैप मेमोरी में मैप्ड होते हैं, और जो हर एक सेगमेंट होता है उसके मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं जो कंटेंट करते हैं कोड और डेटा और रिसोर्सेज। जो हमारा इसका फर्स्ट सेगमेंट होता है वो होता है टेक्स्ट सेगमेंट। टेक्स्ट सेगमेंट इज ए रीड ओनली सेगमेंट दैट typically contain the executable code and constant used by the binary. Since this segment is read only, any modification to indicate tampering or injection। तो क्या होता है ना, ये सेगमेंट सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें कुछ राइट नहीं किया जा सकता। अगर इसको फोर्सफुली राइट किया जाता है तो वो टेम्परिंग और इंजेक्शन को इंडिकेट करता है, तो उसकी क्या होती है? हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कुछ टेम्परिंग हुई है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरा हमारा है डेटा सेगमेंट। यहाँ पे हमारा जो आता है दूसरा आता है डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट कंटेन राइटेबल सेक्शन दैट होल्ड रन टाइम वेरिएबल्स एंड डेटा। तो डेटा सेगमेंट क्या क्या कंटेन कर रहा है यहाँ पे? एक तो पहला आपका हो गया राइटेबल्स, रन टाइम वेरिएबल्स हो गया, और दूसरा हो गया हमारा डेटा जो वो होल्ड करता है। इट कैन बी रिटन टू, इसको राइट भी किया जा सकता है। इट इज़ ए कॉमन टारगेट फॉर मालवेयर टू इंजेक्ट मैलिशियस कोड। ये मालवेयर के लिए कॉमन टारगेट होता है, अगर मालवेयर को सिस्टम में गेन करना है तो ये कॉमन टारगेट होता है टारगेट करने के लिए डेटा सेगमेंट फाइल को। जब हम इसका लाइव एनालिसिस कर रहे होते थे, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होता है वो पता लगाता है कि इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए या नहीं हुए, जो इंडिकेट करते हैं मेमोरी मालवेयर को, कि कोई मेमोरी मालवेयर तो नहीं है उसमें। अगर फॉरेंसिक एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एग्जामिन द, सॉरी मैं इसमें चेंज हो गया था। ड्यूरिंग ए लाइव फॉरेंसिक एनालिसिस डेटा सेगमेंट ऑफ ए रनिंग मैच ओ बाइनरी कैन बी इंस्पेक्टेड फॉर मॉडिफिकेशन। एनी चेंजेस टू दिस सेगमेंट सच एज इनर्शन ऑफ सेल कोड में इंडिकेट malware यूजिंग मेमोरी एग्जीक्यूशन टेक्निक। अगर ऐसा कुछ पता चलता है कि वो सेल कोड का यूज़ कर रहा है यहाँ पे इनर्शन के लिए, तो वो इंडिकेट करता है कि मालवेयर जो मेमोरी एग्जीक्यूशन टेक्निक का यूज़ कर रहा है। फिर हमारा आता है लिंक डीआईटी सेगमेंट। लिंक डीआईटी सेगमेंट स्टोर मेटा डेटा यूज बाय द लोडर सच एज सिंबल टेबल, स्ट्रिंग टेबल एंड डायनामिक लाइब्रेरीज। ये तीन चीजें अपने साथ लेके चलता है। पहला हमारा हो गया सिंबल टेबल हो गई, फिर हमारा हो गया स्ट्रिंग टेबल हो गई, थर्ड हमारा हो गया डायनामिक लाइब्रेरीज। अटैकर में अल्टर दिस सेगमेंट टू चेंज फंक्शन नेम और लोड डिफरेंट लाइब्रेरीज, मेक इट हार्डर फॉर इन्वेस्टिगेटर टू फॉलो एग्जीक्यूशन फ्लो। तो इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है एक फ्लो को फॉलो करना, एग्जीक्यूशन फ्लो को फॉलो करना, जब ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती है। लाइक यहाँ पे सिंबल टेबल पूरी चेंज हो सकती है, स्ट्रिंग टेबल चेंज हो सकती है, डायनामिक लाइब्रेरीज आपकी चेंज हो सकती है, डीएलएल यानी कि उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो एक इन्वेस्टिगेटर के लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एग्जामिन लिंक डीआईटी फाइल सेगमेंट टू इंश्योर दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इस फाइल को इसलिए चेक करता है कि उसका जो कंटेंट है वो एक्यूरेट है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैक ओएस फॉरेंसिक्स का पूरा ओवरव्यू जाना हमने, पूरा इन डेप्थ पढ़ा मैक ओएस फॉरेंसिक्स के बारे में। अगर आप ये मैक ओएस फॉरेंसिक्स कोर्स आपको अच्छा लग रहा है, डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स की सीरीज आपको रियली अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक बटन पे हिट करो, सब्सक्राइब बटन पे हिट करो, और एक अच्छा सा कमेंट दे दो यार इस वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी फॉरेंसिक्स के बारे में जानेंगे। ये कोर्स थोड़ा लंबा चलने वाला है, इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं कोशिश करने वाला हूँ कि कुछ पेड टूल्स लाइक यूफेड, ऑक्सीजन फॉरेंसिक्स या एक्सआरवाई जैसे टूल्स मैं बताने की कोशिश करूँगा। इनके चांसेस तो
है कि मैं आपको पेड टूल्स के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा, पूरा चला के बताऊंगा टूल्स को। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।